नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं नवीन कुमार। बात करते हैं क्लास 12 की। इससे पहले अपन ने तीसरा, चौथा और पाँचवा ये 3 चैप्टर पूरे कर दिए हैं। लगभग 11 नंबर का ये काम था जो बोर्ड क्लासेस में आपके काम आएगा। और अब बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर, जो एक अलग चैप्टर है, 4-5 नंबर का ये भी है। चैप्टर है संयुक्त फलन। संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन। ये क्या है? उससे पहले 11th क्लास में आपका पहला और दूसरा चैप्टर था, जिसमें आपने समुच्चय पढ़ा। समुच्चय यानी कि किसी भी सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं, सेट कहते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा फलन, पढ़ा फंक्शन। तो उससे उन चीज़ों की बातें अभी थोड़ा कर लेते हैं। बुक में जो पहला पेज है उस पर लिखा हुआ है फलन। और फलन क्या होता है? फलन होता है कोई भी दो सेट है ए और बी। ए से बी के अंदर कोई भी संक्रिया होती है किसी भी प्रकार की। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अब इसको लिखते हैं एक्स, इसको लिखते हैं एफ एक्स। ठीक है। अब मान लो मैंने एक्स की, मैंने को फंक्शन माना एफ एक्स बराबर एक्स की। ठीक है। अब एक्स का मान मैंने रखा 1, यहाँ पर 1 रखा। 1 का स्केल कितना होता है? 1। तो ये 1 यहाँ पे किससे मिलेगा? इससे मिलेगा। फिर 2 किससे मिलेगा? 4 से। 3 किससे मिलेगा? 9 से। इस प्रकार ये क्या है? ये फंक्शन है, ये फलन है। अर्थात ए से बी के अंदर कोई परिभाषित होता है उसको फलन बोलते हैं। परिभाषित नहीं है तो वो फलन भी नहीं है। फलन की व्यवस्था में कहता है ये किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित फलन या प्रतिच्छेदन एक ऐसा नियम। हाँ जी, तो ये फलन उसी को बोलते हैं कि यहाँ का कोई हर एक एलिमेंट इधर किसी ना किसी से क्या होना चाहिए? अटैच होना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ कोई फ्री बढ़ा है। अब यहाँ कोई फ्री बढ़ा है, मान लो जैसे मैंने लिख दिया 0। अब यहाँ 0 नहीं है मान लो, तो 0 का स्क्वायर 0। 0 किससे मिलेगा? किसी से नहीं मिलेगा, किसी से कोई संबंध नहीं रखेगा। तो संबंध होना जरूरी है। अर्थात फलन की बात मैं फिर से कहता हूँ, ए कुछ समुच्चय है, सेट बी को सेट है। ए से बी में वह समुच्चय कहलाता है, फलन कहलाता है अगर ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा हो। जुड़ना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं कि सेट ए है, इसमें 1, 2 और 5 ये 3 एलिमेंट। बी के अंदर है 2, 4, 6, 8 और फंक्शन यही है। अब मैंने 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1, इसमें नहीं है, तो ये फलन भी नहीं हो सकता। ये फलन नहीं है। बात समझ में आई होगी। फिर मैं इस बात को थोड़ा आराम से बोलता हूँ। फलन ए से बी के अंदर, ए और बी क्या है? 2 सेट हैं। सेट ए की में जो एलिमेंट है वो बी के किसी ना किसी एलिमेंट से अटैच होने चाहिए, संबंध होना चाहिए उनका, फ्री नहीं होना चाहिए। फ्री होगा तो वो फलन नहीं होगा। ये है फलन। अब बात करते हैं फलन की कुछ और प्रॉपर्टी की। ये सब चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं। सब चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं। 11वीं की चीजें हैं। फल प्रांत ये भी। अब बात करते हैं प्रांत और सह प्रांत और उपसर्ग। इनमें हमेशा डाउट रहता है, सदा ये रहता है कि यार ये क्या है क्या नहीं है। देखो, कोई आपके पास सेट ए है और एक बी, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए है और ये है, ये क्या है? फलन है। प्रांत होता है ये, और सह प्रांत होता है ये। प्रांत, सह प्रांत, डोमेन, कोडोमेन। तो ये तो हो गया प्रांत, ये हो गया सह प्रांत। मतलब ए में एलिमेंट है बहुत सारे, एन एलिमेंट, एन यानी कि नेचुरल नंबर है। यहाँ है डब्ल्यू या फिर रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो सभी नेचुरल नंबर क्या हो गए? प्रांत है, प्रांत का हिस्सा हो गए वो। और सह प्रांत क्या होता है? रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर वो क्या है? सह प्रांत। अब एक नया वर्ड रह गया, वो है परिसर, तो रेंज बोलते हैं।
रेंज शब्द जब सुना होगा अपन अक्सर बोलते हैं कि आपकी रेंज कहाँ तक है, आपकी औकात कहाँ तक है ना। आपकी औकात, तेरी कितनी की औकात है, तेरी रेंज कितनी है, तेरी मार कितनी है। तो ये रेंज वो वर्ड है। जब कैसे इसको अपन जोड़ते हैं कैसे, अब मैंने ये कहा था फलन की व्यवस्था ये होती है कि ए के सभी एलिमेंट बी में किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़े हों। अब एक बात बताओ, मैंने पहले वाला एग्जांपल दिया था स्क्वायर वाला, तो यहाँ मैं 3 लिख रहा हूँ, मान लो रूट 3 तो है ही नहीं, अब रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, वो तो यहाँ नहीं है, तो ये 3 यहाँ पर ही रहेगा, किसी से जुड़ेगा नहीं। मेरे कहने का मतलब ये ए के प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी से जुड़े होंगे, लेकिन बी के प्रत्येक एलिमेंट जुड़े हों या ना हों ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बी के सभी एलिमेंट को कहते हैं सहप्रांत, और बी के वे एलिमेंट या वे अवयव, वे एलिमेंट जो ए से जुड़े हों परिसर कहते हैं। समझ में आई होगी बात। प्रांत ए के एलिमेंट, सह प्रांत बी के एलिमेंट, और परिसर वे एलिमेंट जो ए के एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अभी देखिए। सेट ए है, इसमें 3 संख्या है, 1 2 और 3। सेट बी है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 संख्याएं। तो मैं फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे, फिर वही मैं बना रहा हूँ क्या, fx बराबर 2x, यानी कि अब मैं x का मान रखूँगा किससे, इसमें से मैंने 1 रखा, 1 2 दूनी 2, 1 जुड़ेगा किससे, 2 से जुड़ेगा। मैंने 2 रखा, ये वाला 2 2 ना 4, 2 जुड़ेगा 4। मैंने 3 रखा, 3 2 ना 6, 3 जुड़ेगा 6 से। इस प्रकार ये 3 एलिमेंट कितने से जुड़े, इन तीनों से जुड़े। अब यहाँ मैं बताता हूँ आपको प्रांत कौन कौन से हैं, 1 2 और 3, 3 एलिमेंट है। सह प्रांत कौन से हैं, 1 से लेकर 9 तक। और परिसर कौन से हैं, 2 4 और 6, 2 4 और 6। जो एलिमेंट से जुड़े हुए हैं वही क्या कहलाते हैं, परिसर कहलाते हैं। इन तीनों का बहुत ही अहम रोल होता है फंक्शन पढ़ने में, और ये हमेशा बच्चे भूल जाते हैं। तो इसको इस प्रकार से याद रखें, प्रांत सह प्रांत जो जुड़े हुए हैं वो परिसर। नोट कर लीजिए इसको। से लिखा हुआ है अचर फलन। कांस्टेंट फंक्शन कौन सा होता है, अचर फलन वह होता है तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं सभी किसी एक एलिमेंट से ही जुड़े हों, तो वो क्या होता है, अचर। कैसे, अभी आप बोलो सही कैसे हो जाएगा। देखिए मैं कभी एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। मैंने माना एक फंक्शन है, उसमें 1 से लेकर अनंत तक संख्या है, यानी कि लाख संख्या है, बहुत संख्या है। और बी है, उसमें सिर्फ एक क्या है, 2 है, 2 अकेला। अब आप बोलो उसे सभी से जुड़े हैं कैसे, देखो फिर बताता हूँ। मैं फंक्शन मानता हूँ fx बराबर 2। अब ये कांस्टेंट ही है, x का मान चाहे 1 रख लो, चाहे 2 रख लो, चाहे 3 रख लो, चाहे 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तो वैल्यू 2 ही आएगी ना। तो ये 1 भी 2 से जुड़ेगा, 2 भी 2 से जुड़ेगा, 3 भी 4 भी 5 भी 6 भी 7 भी 8 भी। ये होता है अचर फलन, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। फिर ये बोलता है तत्समक। अब कुछ समझ चाहे ए से ए में परिवर्तित ऐसा फलन इसके अंदर एक प्रति, देखो तत्समक होता है आइडेंटिटी, यानी कि तत्समक। तत्समक फलन वह होता है जो खुद का खुद से जुड़े। मतलब मैं मानता हूं ए और बी फंक्शन है स्क्वायर का, ये ए का, तो यहाँ भी क्या आएगा, एक ही आएगा ना। हाँ भी ये क्या है, तत्समक। ये क्या है, तत्समक फलन, एक एक जुड़ा। बात बताऊँ, यहाँ भी एक एलिमेंट है, यहाँ भी एक है। इस तरह का कोई और भी ऐसा फंक्शन होता, कोई भी ऐसा ए से जुड़ता, 2 से जुड़ता, 3 से। अब ये पॉसिबल कैसे है, वो फंक्शन मान लो ये है, देखो
एफ एक्स बराबर एक्स। सारी खत्म। देखो एक्स का मान एक रखोगे तो भी यहाँ पे एक आएगा, 3 रखेंगे 3 आएगा, ए रखेंगे ए आएगा, 2 रखेंगे 2 आएगा। इस प्रकार होता है ये तत्समक फलन। अब आगे बात करते हैं फिर तुल्य फलन। तुल्य मतलब होता है बराबर, इक्वल। तुल्य फलन में 3 बातें होनी चाहिए। जैसे मान लो f और g दो ये फंक्शन है, दोनों तुल्य फलन कहलाएंगे यदि इसके प्रांत क्या हो बराबर, सह प्रांत क्या हो बराबर, और एफ एक्स बराबर हो यस। ये 3 बातें लागू होती है तो वह फंक्शन आपस में क्या होते हैं, तुल्य फलन होते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं फिर कुछ 2-3 बातों की और बात कर लेते हैं। आपने पढ़ा हुआ है एक एक की, बहु के की, आच्छादक और अंतरसेक। पहले बात करते हैं एक एक की। ये 2 बातें हैं, लाइफ टाइम काम आएगी आपके। बहुत ही अहम ये चीज़ें हैं, बच्चे बहुत बोलते हैं इन चीज़ों को, तो ध्यान से देखेंगे इनको एक एग्जाम्पल मान लीजिए हर चीज़ का, तो अपने माइंड में सेट कर लो वो एग्जाम्पल। तो एक ही होता है क्या, एक ही फलन वह होता है, कोई ए फंक्शन है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, यहाँ पे फंक्शन कुछ ही हो रहा है। मान लीजिए एलिमेंट है यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 6 7 8 9 और 10 जुड़ा हुआ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ का एक एलिमेंट इधर के एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या होता है, एक एक की फलन। बात समझ में आई कि सेट ए का सेट बी से प्रत्येक एक यूनिक अलग अलग अद्वितीय। 6 का यहाँ पे प्रतिबिंब क्या है, 1 है। 2 का 7 का क्या है, 2। 8 का क्या है, 3। बिंब ये धी तो बन रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, एक से जुड़ा हुआ है, क्या दिक्कत। तो इसको बोलते हैं एक एक की, यानी कि एक एक से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार बहुपद की बात करते हैं। अब ये बहुपद की यही बात कर लेते हैं। यानी कि बहु मतलब ज्यादा, एक ही मतलब एक। देखो एक एक का मतलब उसको अगर संधि करेंगे यहाँ पे क्या होता है, एक एक, इधर भी है इधर भी है। बहु मतलब ज्यादा। तो यहाँ पे 2 3 4 और 5 मान लिया मैंने, यहाँ पे है कोई 2 3 और 4, तो 2 भी जुड़ा हुआ है 3 से और 3 भी जुड़ा हुआ है 2 से। बहु यानी कि ज्यादा, यहाँ पे एक, बहु एक की होगी। मतलब यहाँ एक के 2 या 2 से अधिक अवयव बी के किसी एक अवयव से जुड़े हों तो उसको बोलते हैं बहु एक की फलन। ये होता है। फिर बात करते हैं अच्छादक की। इसी में यही बात कर लेता हूं मैं, इनटू ऑनटू। अच्छादक की बात कर रहा है तो अच्छादक का मतलब होता है कि बी के, सिर्फ लिख रहा हूं मैं, बी के प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक अवयव का ए में बिंब हो। मतलब बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। बात समझ में आ रही होगी कि अच्छादक होता है कि बी में कोई भी एलिमेंट, कोई भी अवयव खाली ना रहो, मतलब वो किसी ना किसी से जुड़ा हो। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर आप समझ पा रहे हैं, सहप्रांत और परिसर क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, क्योंकि सहप्रांत तो सभी एलिमेंट होते हैं और परिसर होता है वो एलिमेंट तो जुड़े हुए हो। तो यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छादक फलन वह होता है जिसमें सभी एलिमेंट एक के एलिमेंट से जुड़े हों, कोई खाली ना हो, कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा ना बचे, एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए यहाँ पे, तो वो होता है आच्छादक। और एक्स्ट्रा बच गया तो क्या हो जाएगा, अंतर से। ये चीज। तो आज अपने बात की है संयुक्त फलन के बेसिक्स की। संयुक्त फलन है क्या, दो फलनों को जोड़ेगा भी, दो फलनों को जोड़ेगा। तो आज आप पहले 11वीं का जो सिस्टम था, पहले की जो बातें थी उनको थोड़ा ध्यान रखें, उनको कवर करो। नेक्स्ट वीडियो में अपन कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कंपोजिट फंक्शन है क्या, थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ आपको मैं।
पहले बात करते थे 2, अब बात करूँगा 3। 3 आपके पास समुच्चय है, तो यहाँ से फंक्शन कोई f है, यहाँ से हो गया g, और ये अब ये क्या है, इधर से इधर जाएंगे, फिर इधर से इधर जाएंगे। लेकिन अपने एक काम कर सकते हैं, यहाँ से सीधा भी तो जा सकते हैं, बाईपास सीधा जा रहे हैं अपने, तो उसको बोलते हैं संयुक्त, यानी कि इकट्ठा हो गया अभी। अब इसको लिखते किससे हैं, गोफ और फोफ से, GOF मतलब हो जाता है GFX, फोफ FGX। ये अलग अलग चीजें हैं, दो उसमें फंक्शन होते हैं संयुक्त फलन के। अभी 3 इकट्ठे हो गए। GFX का मतलब FX की वैल्यू पहले पुट करेंगे, जो वैल्यू पुट करेंगे फिर GX की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे क्वेश्चन करेंगे उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। इनको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। इससे इसमें हो जा रहे हैं। अब है कैसे, देखो ये 1 है, यहाँ जुड़ गया 2 से, ये जुड़ गया 4, ये 2 है, ये जुड़ गया 4 से, ये जुड़ गया 8। बात समझ में आ रही होगी इस तरह से। तो ये 3 जब 2 फंक्शन इकट्ठे हो जाएंगे उसको बोलते हैं संयुक्त फलन। तो इसकी बात करेंगे अपने कल। आज के लिए इतने ही, थैंक यू।